जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 54 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊंगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, मिसिंग नंबर का प्रश्न है, लेकिन हल्का सा अच्छा प्रश्न है। इसको आप ध्यान से यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या किया है दोस्त, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पर ये चतुर्भुज है और यहाँ पर ये चतुर्भुज है और देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो इसको लिखा है यहाँ पे 48। देखो भाई, ये क्या किया है, चतुर्भुज है तो यहाँ पे 4 हो गया और ये चतुर्भुज है तो 4 हो गया। 4 में 4 से गुना 16 हो गया और 16 में 3 से गुना ये 48 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये चतुर्भुज है तो यहाँ पे 4 हो गया, ये त्रिभुज है तो यहाँ पे 3 हो गया, तो ये 4 12 हो गया और 12 में 5 से गुना तो ये 60 यहाँ पे हो गया। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पे किया है, ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो 3 में 3 से गुना 9 हो गया और 9 में 4 से गुना तो ये 36 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 36 आ गया। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है 4 नंबर ऑप्शन, इसका उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न हल्का सा अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज होने वाला है। आपको बताना है कि इस श्रृंखला में कौन सा गलत यहाँ पे दिया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या किया है, ये 2 है, 5 है और यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 23 है। देखिए इसमें कौन सा लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, 2, 5, 11, 16, 23। दोस्त, यहाँ पर ये अभाज्य संख्या का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। 2, 5, 11 ये तो अभाज्य संख्या है और 23 भी यहाँ पे अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये 16 है ना, यह भाई यहाँ पे भाज्य संख्या हो गया। तो इसलिए क्या है, यह यहाँ पे गलत यहाँ पे दिया गया है 16 वाला। अब देखना, इसके अलावा देखिए यहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि यह गलत यहाँ पर है, ये 16 वाला। लेकिन यदि आपको कुछ और यहाँ पे लॉजिक से यहाँ पे चेक करना होगा, देखिए इस प्रकार से, देखिए TSR यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे सही है। उसी प्रकार से 3 का 6 हुआ है, 6 का 9 हुआ है, 9 का 12 हुआ है, 12 का 15 हुआ है। इस प्रकार से भी यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे भाई गलती यह किस प्रकार से है, तो प्राइम नंबर से यह गलती यहाँ पे हो गया। तो इसलिए यहाँ पे गलती कौन है, तो गलती यहाँ पे है 16Q यहाँ पे 12। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न पूछा गया है एलॉजी का और यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का संबंध धर्मशाला से है, तो इसी प्रकार का लॉजिक आपको बताना है कि महाराष्ट्र का संबंध किससे होगा। देखिए ऑप्शन में दिया गया है बीड, पुणे है, अहमदनगर है और नागपुर है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार की लॉजिक से ये नागपुर उत्तर मारा है। देखिए महाराष्ट्र में तो भाई नागपुर भी आता है, अहमदनगर भी आता है, पुणे भी आता है। देखिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मतलब कि यहाँ पे नागपुर किस लॉजिक से इसका उत्तर यहाँ पे हुआ है। दोस्त, इसको प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है ये स्पष्ट रूप से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, इजी प्रश्न है। यहाँ पर ये चींटी है और ये कीट है, लोमड़ी है और ये स्तनपायी है। तो भाई यहाँ पे कंफर्म है कि कीट के अंदर चींटी आने वाला है और स्तनपायी के अंदर लोमड़ी आने वाला है। तो ऑप्शन 1 में यहाँ पे फिगर इसका जाने वाला है। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखिए क्या किया यहाँ पर ये त्रिभुज का अभिप्राय है पहली संख्या को दूसरी संख्या के
3 गुने से जोड़ने की संक्रिया से हैं, तो आपको बताना है कि मतलब इस ऑपरेशन का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये 4 हैं और यहाँ पे त्रिभुज, देखिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से। देखिए 4 हैं और ये त्रिभुज हो गया और ये 5 हो गया, ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ पे त्रिभुज और फिर यहाँ पे 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि त्रिभुज का अभिप्राय क्या है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या के तिगुने से जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर बीच में त्रिभुज है ना, अब देखो यहाँ पे 4 हैं, तो भाई 4 में क्या प्लस करेंगे, दूसरी संख्या के तिगुना, दूसरी संख्या यहाँ पे 5 है ना, तो भाई 5 का तिगुना क्या होगा, 15 होगा। अब देखिए 15 यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा। ओके, अब यहाँ पे फिर त्रिभुज यहाँ पे आ गया, तो भाई 15 4 कितना आ गया, 15 4 ये हो गया 19 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी प्रकार से अब फिर यहाँ पे त्रिभुज हैं, तो भाई इस 19 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 का तिगुना, तो भाई 6 का तिगुना कितना होता है, 18 हो जाता है। तो 19 18 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 37 आ जाएगा, और यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अब देखिएगा ये अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है सीरीज का, और इसमें बताना है कि निम्न में से मतलब कौन सा जो है संबंधित नहीं है इस समूह में से। देखिए यहाँ पर ये इसमें किस प्रकार से किया है, ये देखिए बी है, बी को एफ लिखा है, इसमें 4 प्लस किया है, ये तो भाई कन्फर्म है। उसी प्रकार से देखिए डब्लू है, डब्लू को ए लिखा है, देखिए इसमें भी यहाँ पे 4 प्लस कर दिया है, ए का स्थान यूज करेंगे यहाँ पे 27। क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पर एम है, एम को क्यू लिखा है, देखिए इसमें भी यहाँ पे 4 प्लस कर दिया है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये टी को वाई लिखा है, भाई यहाँ पे 5 प्लस किया है, तो इसलिए क्लियर क्या हुआ कि इस समूह में जो है टी वाई यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पे जाने वाला है। अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे यह है, और इसमें कहा गया यहाँ पर कि यदि इस प्रकार से हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पर चलिए इसको बारी बारी से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, पहला ऑप्शन में ए जो है छोटा है डी से, और जो डी है यह छोटा है बी से। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो ए है और यहाँ पे जो डी है, ए डी से छोटा है। अब देखना इसमें यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है, देखिए ए से तो यहाँ पे बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, लेकिन जो सी जो है ना यह डी से बड़ा है। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जो ए है वह डी से छोटा है, इसलिए यह तो भाई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन 1 भाई गलत यहाँ पे हो गया। चलो ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन 2 यहाँ पे देखना, इसमें ई जो है सी से बड़ा है और जो सी है यह डी से बड़ा है। देखिए यह तो कंफर्म है कि सी डी से बड़ा ये तो हो सकता है, लेकिन ई जो है सी से बड़ा है, देखिए ये फिक्स यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर ई है, देखिए दोस्त यहाँ पर जो सी है वह डी से बड़ा है और जो डी है वह ई से छोटा है, लेकिन यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सी और ई का एक्चुअली रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, इसलिए ये भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। क्लियर। अब मुझे चेक करना है ऑप्शन यहाँ पे 3 को। ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पे यह दिया गया है, इसमें क्या है बी जो है ए से बड़ा है, देखिए ये तो फिक्स है बी ए से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे भाई ये प्रॉब्लम है, जो ए है वह ई से बड़ा है। अब देखो भाई यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर ये तो ई है और देखिए यहाँ पर ए है, देखिए यहाँ पे साफ क्लियर है कि जो ई है यह ए से बड़ा है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या दिया है जो ए है ई से बड़ा हो गया, इसलिए क्या हो गया भाई ये निष्कर्ष तो भाई यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो जब फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, तो भाई कौन होगा, फोर्थ यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन कैसे, देख लो यहाँ पर कैसे,
सी जो है ए से बड़ा है, देखिए भाई एकदम कंफर्म है, ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, तो यहाँ से क्लियर है कि ए से बड़ा कौन है, सी है, ये तो हो सकता है। अब देखिए जो ए है वह ई से छोटा है, देखिए यहाँ से क्लियर है ये जो ए है ई से छोटा है, तो कंफर्म है कि इसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है ऑप्शन 4 वाला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का, लेकिन ये हल्का सा अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चे इसमें फंस गए होंगे भाई, बहुत बच्चे, मुझे लगता है कि 5% ही ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को कर पाए होंगे। देखिए इसमें लॉजिक यूज हुआ है वहीं ज्यों का त्यों वाला, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पे किया है। देखना यहाँ पे क्या किया है, देखिए ये तो यहाँ पे LI यहाँ पे T है, इसका कोड 1 2 3 है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे LEFT है और इसका कोड 45 12 है। इसी प्रकार से देखना यहाँ पर Y है, E है और L है और यहाँ पे L है, इसका कोड 22 47 है। अब देखो भाई यहाँ पे किस प्रकार से किया है, एकदम ध्यान से देखिए, यह L का कोड यहाँ पे 2 यूज किया है और I का कोड, दोस्त I का कोड यहाँ पे 3 यूज किया है और T का कोड यहाँ पे 1 यूज किया है। एकदम ध्यान से देखिए, इसमें भी L का कोड 2 यूज किया है, T का कोड 1 यूज किया है और F का कोड 5 और E का कोड यहाँ पे 4 यूज किया है। उसी प्रकार से इसमें भी L का 2 और E का 4 और Y का 7 यूज किया है। बस इस प्रकार से ये कोडिंग इसमें हुआ है। बस देखो यहाँ पे अब मुझे क्या निकालना है, FLY का कोड क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर F का कोड क्या है, तो F का कोड 5 हो गया, L का कोड 2 हो गया और Y का कोड यहाँ से कितना है, तो 7 हो गया। तो कितना आ गया, 527 आ गया, ऑप्शन 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न, अब देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है रैंकिंग का, और ये अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं, ठीक है, एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिनी छोर से 15वें स्थान पर है, तो आपको बताना है कि बाएं छोर से दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप की स्थिति क्या होगा। बस इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए इसमें बस वही यहाँ पे यूज होगा, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। देखिए यहाँ पे हमें निकालना है लेफ्ट से, तो भाई यहाँ पे कर लो। देखो टोटल दिया है 35 और लेफ्ट से निकालना है, राइट से देखिए दिया गया है 15 और यहाँ पे -1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 35 में से 15 गया, 20 आ गया, 20 और 1 यहाँ पे कितना हो गया, 21 हो गया। तो कंफर्म है कि बाएं छोर से दोषपूर्ण स्ट्रीट लैंप की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे 21वीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से यहाँ पे करिएगा। देखिए प्रश्न क्या है कि ABCDE ऑफ F और G में से A जो है B की माँ है। अब देखो भाई यहाँ पे जो A है, ये जो A है ना, यह क्या है, B की माँ है, यह A जो है B की माँ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। B जो है C का भांजा है। अब देखिए यहाँ से क्लियर है कि जो B है वह C का भांजा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि A का एक भाई है, उसका नाम क्या है, C है। जो C है D का एकलौता पुत्र है। चलो भाई ये जो C है यह क्या है, D का एकलौता पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना D जो है B की नानी है। अब देखिए B की नानी का मतलब क्या कि A का यह क्या है, D माँ है, क्लियर। अब उसके बाद जो E है F का दामाद है। अब देखिए यहाँ पर E और F का भी चर्चा नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप में करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है यदि F की केवल एक पुत्री है
और जो एफ हैं डी का पति हैं। चलो देखो यहाँ से कंफर्म है कि भाई डी का पति कौन है, एफ हो गया, ये कपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए एफ का केवल एक पुत्री है, यानी कि ए यहाँ पे पुत्री हो गई, ठीक है ना। अब देखना जो ई है वह एफ का दामाद है दोस्त, जो ई कौन है वह एफ का दामाद है। इसका मतलब कंफर्म यहाँ पर है कि ई और ए कपल यहाँ पे हो गया। देखिए ई यहाँ पे पति हो गया ए का, कंफर्म। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि ई का ए से क्या संबंध है, मतलब जो ए है वह ई को भाई क्या कहेगा, क्या कहेगा भाई, कहेगी पति देव, कहेगी ना पति। तो यहाँ से जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का, और ये हल्का सा अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। ये तो षष्ठभुज हैं और यह त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर क्या किया है ये, देखिए षष्ठभुज में ना यानी कि 6 में यह 4 से गुना किया, यह 24 हो गया। और ये त्रिभुज में यानी कि 3 में 5 से गुना किया, यह 15 हो गया। देखता हूँ इसी प्रकार का लॉजिक इसमें यूज किया है कि नहीं किया है। यहाँ पर यह पंचभुज हैं और यह चतुर्भुज हैं। अब देखना इस पंचभुज में क्या यहाँ पे करेगा, तो 4 से गुना करेगा तो यह यहाँ पे 20 हो गया। उसी प्रकार से यह चतुर्भुज है तो इसमें 5 से गुना करेगा तो देखो यहाँ पे ये 20 हो गया। क्लियर। तो यहाँ से कन्फर्म है कि इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। तो भाई यहाँ से कर लो, देखो ये चतुर्भुज है, इसका इस ऐसे बनेगा, त्रिभुज है इसका ऐसे बनेगा। चतुर्भुज में 4 से गुना तो ये 16 हो गया, त्रिभुज में 5 से गुना तो ये 15 हो गया। तो भाई क्या आ गया, 16 15, 16 15। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और आपको बताना है कि कौन सा जो है ये श्रृंखला से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ पर ये किस प्रकार का लॉजिक यूज किया है। ए एफ 5 प्लस कर दिया, एफ के 5 प्लस कर दिया, के पी 5 प्लस कर दिया। अब देखो यहाँ पर पी में जब मैं 5 प्लस करूँगा तो भाई यहाँ पर यू आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, टी दिया है। अब देखिए यू में 5 प्लस करेंगे तो देखो भाई यहाँ पे जेड आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। तो भाई यहाँ पे गलत क्या है, टी, यानी कि टी मतलब क्या, टी 105 गलत यहाँ पे दिया गया है दोस्त। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है सीरीज का, आपको बताना है कि किस लॉजिक से व्हाट के स्थान पर क्या यहाँ पर आने वाला है। देखिए क्या किया है, यहाँ पर मिक्स सीरीज यहाँ पे यूज किया है। देखिए एक प्रकार का पैटर्न यहाँ पे ऐसे बनने वाला है। देखिए इससे हमारा उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया है। 14 में 2 से गुना 28 हो गया। देखिए 28 में 3 से गुना ये 84 हो गया। तो यहाँ से कन्फर्म है कि 84 में मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 336 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे व्हाट के स्थान पे क्या फिलअप हो जाएगा, 336, ऑप्शन 4 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है, ये भी सीरीज का प्रश्न है लेकिन यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देखना किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। हल्का सा अच्छा प्रश्न है, जो बच्चे इसको स्टार्टिंग में देखेंगे ना उनसे ये प्रश्न हो नहीं पाएगा। देखिएगा इसमें किस प्रकार से ये यूज किया है। देखिए इस फिगर के सहारे आपको हल करना है। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर को इस प्रकार से यहाँ पे बैठाया गया है। देखिए पहली बात ये चतुर्भुज है ना, तो देखिए यहाँ पे ये 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो P है, P ये त्रिभुज में है तो यहाँ पे 3 प्लस P हो गया। और ये जो Q है ये चतुर्भुज में है तो यहाँ पे 4 प्लस Q हो गया। और ये जो R है ये भी चतुर्भुज में है तो यहाँ पे 4 प्लस R हो गया। देखिए यह इस प्रकार से बैठाया गया है। अब देखना यहाँ पर अंक यहाँ पे रखा गया है, P का वैल्यू 3, Q का वैल्यू 2 और R का वैल्यू यहाँ पे 5, मतलब इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, ये 4 3 7 किया
और 3 2 5 किया और ये 5 5 10 किया। अब देखो भाई ये क्या किया है, सबको ऐड कर दिया तो ये 15 हो गया, 15 7 22 हो गया और देखो 22 5 110 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी प्रकार से मुझे इसको बैठाना पड़ेगा और बैठाकर इस लॉजिक के सहारे मुझे यहाँ पे हल करना पड़ेगा। अब देखो भाई यहाँ पे ये तो दोस्त यहाँ पे देखिए यह षष्ठ भुज है तो यहाँ पे 6 आएगा और ये ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ये षष्ठ भुज है तो यहाँ पे 6 + 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद प्लस यहाँ पे ये पंचभुज है तो यहाँ पे 5 + 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ पे चतुर्भुज है तो यहाँ पे 4 + 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस इसी को हमें अब यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ 6 4 10 हो गया, 5 3 8 हो गया और 4 2 6 हो गया, 10 8 18 18 6 24 हो गया। दोस्त 24 में 6 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 144। तो यहाँ से क्या आ गया, इसके इक्वल में 144 आ गया है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा प्रश्न एनटीपीसी के बहुत शिफ्टों में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, इजी प्रश्न है। तैराकी है, साइकिल चलाना है, यहाँ पे व्यायाम है। तो यहाँ से क्लियर है कि व्यायाम के अंदर क्या आएगा, तैराकी आएगा और साइकिल चलाना आएगा। देखिएगा इस प्रकार का फिगर कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का और यहाँ पर DMO और WNL है। इसमें किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है, तो आपको उसी प्रकार का लॉजिक वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको चुनना है। देखना यहाँ पे क्या किया गया है, D का अपोजिट W हो गया, M का अपोजिट N हो गया और O का अपोजिट L हो गया। बस यहाँ पे अपोजिट वाला आपको चुनना है। देखना ऑप्शन 4 यहाँ पे जाने वाला है। G का अपोजिट T हो गया, H का S हो गया, I का R हो गया, कन्फर्म है, ऑप्शन 4 यहाँ पे जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से, अच्छा प्रश्न है। A B C D E F G और H में से, अब देखना भाई यहाँ से जो H हैं G का पिता है। चलो भाई ये जो H है ना, यह जो H है G का क्या है, पिता है। H G का पिता हो गया, कोई दिक्कत नहीं। G जो है F का इकलौता भाई है। अब देखो भाई यह G इकलौता भाई हो गया किसका, F का। अभी F का फिक्स नहीं है कि F का लिंक क्या है। अब देखना यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि जो F है E की इकलौती ननद है। तो यहाँ से क्लियर यहाँ पर है कि ये जो F है ये तो भाई फीमेल हो जाएगी, लेकिन यह ननद है किसकी, E की। तो यहाँ से क्लियर है कि G की पत्नी कौन हो जाएगी, E हो जाएगी, ये पत्नी हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, E जो है D की माँ है। चलो E D की माँ हो गई, D की माँ E हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब D जो है C का भाई है। चलो भाई C का भाई कौन हो गया, D हो गया। देखिए अभी C का लिंक फिक्स नहीं कि C मेल है कि फीमेल है। अब उसके बाद नेक्स्ट B जो है H का पिता है। H का पिता कौन है, B। H का पिता भाई यहाँ पे B हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वह A का पति है। तो यहाँ से क्लियर नहीं भाई A का पति कौन है, B है। तो यहाँ से B की पत्नी A यहाँ पे हो गई, ओके। यदि F अविवाहित है, मतलब F का शादी वादी नहीं हुआ है। चलो भाई यहाँ से देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो C का A से क्या संबंध है। अब देखना A जो है C को क्या कहेगा। देखो दोस्त यहाँ पर जो A है C को क्या कहेगा ये हमें पता करना है। C का भी लिंग फिक्स नहीं हुआ है कि C मेल है कि फीमेल है। तो देखिए यहाँ से क्लियर है, देखिएगा कि ये A C को क्या कह सकता है, अपने बेटा का बेटी या बेटा, मतलब दोस्त आइदर में। देखिए A का बेटा कौन है, H है, और H का बेटा कौन है, G है। तो भाई G का ये कौन है, बेटी या बेटा है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे उत्तर में क्या दिया गया है,
बेटे का बेटा। दोस्त सी को बेटा भाई कैसे कह सकते हैं, कंफर्म नहीं है। सी का लिंग अभी तो फिक्स नहीं हुआ है कि सी मेल है कि फीमेल है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है, बेटा या बेटी। दोस्त यह ऑप्शन गलत यहाँ पे दिया गया है। क्लियर? तो यहाँ से कन्फर्म है कि भाई ए क्या कहेगा, बेटे का बेटा या बेटी कहेगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, इजी प्रश्न है। यहाँ पे निकालना है कि मैंगो का यहाँ पे कोड क्या होने वाला है। देखिए मैंगो का हमें कोड निकालना है। देखो भाई यहाँ पर मैंगो यहाँ पर है, देखिए ये टोमेटो है और यहाँ पे लॉब है। देखो यहाँ पे टोमेटो है, यहाँ पे लॉब है। देखो यहाँ से हमें कॉमन मिल गया। देखिए यहाँ पर 9 और यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पर भी देखिए 9 और यहाँ पे 5 हैं। तो टोमेटो और लॉब के लिए 9 5 यहाँ पे कट के हट गया, तो भाई यहाँ पे बचा मैंगो। तो भाई मैंगो का कोड क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा 6 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और इसमें बताना है कि कौन सा इसमें असंगत यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, NML के। देखिए यहाँ पे सब में 1 1 1 सब में माइनस किया है। यहाँ पर भी FEDC 1 1 माइनस किया है, SRQP 1 1 1 माइनस किया है। लेकिन इसमें देखिएगा यहाँ पर XW 1 माइनस, WV 1 माइनस, देखिए यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, इसलिए क्या हो गया, ये असंगत यहाँ पे हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है। देखिए ध्यान से, दिए गए संवाद को पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पे भाई संवाद यहाँ पर क्या है, डेवी कह रहा है कि मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है। देखो डेवी है, डेवी बोल रहा है ना कि हमारी माँ के द्वारा बनाया गया हर पैनकेक जो होता है ना वह स्वादिष्ट होता है। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे जोन्स बोल रहा है यह सच नहीं है, आपके पिता द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं। अब यह जोन्स का यहाँ पे राय है। क्लियर? अब देखना यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जोन्स का डेवी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या मानना है। ये आपको बताना है कि जोन्स का डेवी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या मानना है। अब देखो भाई यहाँ पे मुझे ऑप्शन के यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा। देखिएगा ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया गया है कि डेवी की माँ द्वारा बनाए गए कुछ पैनकेक स्वादिष्ट नहीं हैं। देखो दोस्त यहाँ पे डेवी तो भाई साफ साफ कहा है कि मेरी माँ के द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि कुछ नहीं है दोस्त, इसलिए ये क्या हो गया, गलत यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद नंबर 2, डेवी के पिता बिल्कुल नाबालिग हैं। दोस्त कहाँ पर कहा गया है कि डेवी का जो पिता है वह बिल्कुल नाबालिग है, भाई साफ नहीं कहा गया है, इसलिए ये भी गलत यहाँ पे हो गया। उसके बाद नंबर 3 देखना ध्यान से, डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है। दोस्त देखिए कथन में साफ साफ कहा गया था कि जो डेवी की जो माँ है वह स्वादिष्ट पैनकेक बनाती हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है, मतलब डेवी की जो माँ है स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है। देखिए दोस्त यहाँ पे जो सही है यह सही ऑप्शन 3 है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन 4 यहाँ पे सही। अब देखो भाई यह सही क्यों नहीं है, देखना ध्यान से, केवल डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है। अब देखना दोस्त कथन में कहीं पर कहा गया है कि केवल डेवी की जो माँ है स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, कहीं पे नहीं कहा गया है। देखिए यहाँ पे केवल दिया गया है, इसलिए यह गलत हो गया, लेकिन बोर्ड इसको सही किया है दोस्त, ये सही नहीं है, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा का।
तो देखिए धारणा का मतलब पॉसिबिलिटी होता है और धारणा वहीं सही होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो अर्थात कथन में निहित हो। अब देखना यहाँ पे कथन क्या है कि एक्स ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। ओके, अब देखना यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या दिया गया है कि समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। भाई कथन में कहाँ पर मेंशन है कि जो इक्वेशन को एक कागज पर हल किया गया था? कहीं पर नहीं है, इसलिए भाई ये गलत हो गया बस। उसके बाद नंबर 2, एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था। भाई कथन में कहाँ कहा गया है कि एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था? कहीं पर नहीं कहा गया, इसलिए भाई ये भी क्या हो गलत यहाँ पे हो गया। तो कन्फर्म है कि दोनों धारणा गलत हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन 4 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है क्लासिफिकेशन का बताना है कि कौन सा इसमें असंगत है। देखिए यहाँ पर ये मांद है और यहाँ पे कुटिया है, यहाँ पे मकड़ी के जाल हैं और यहाँ पे बिल हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर ये विषम यहाँ पे हो जाएगा, कुटिया यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मांद और मकड़ी के जाल और यहाँ पे बिल, देखिए तीनों का सेंस यहाँ पर एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुटी यहाँ पे अलग है, इसलिए ये यहाँ पे हो जाएगा। इजी प्रश्न है वैसे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का और यहाँ पे बताना है कि भाई किस लॉजिक से ये व्हाट वाले स्थान पे क्या फिलअप होने वाला है। देखिए भाई यहाँ पे क्या किया है, इस वाला में पहले मैं चेक करता हूँ इसमें क्या किया है। देखिए इसमें क्या किया है, 9 में 7 से गुना किया और इसको माइनस किया 5 में 3 से गुना करके। देखिए 9 7 63, 5 3 15, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 48, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो भाई इसमें है कि नहीं है ये लॉजिक। अब देखना इस वाले में 6 में 9 से गुना माइनस 7 में 3 से गुना, तो ये हो गया 54 और ये हो गया 21। 54 में से 21 गया 33 आ गया। क्लियर है कि इसमें अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से फिक्स है कि यही लॉजिक इसमें अप्लाई होने वाला है। देखो भाई यहाँ पे ध्यान से 8 में 6 से गुना और माइनस 5 में 7 से गुना, तो 8 छके 48 हो गया और माइनस 7 पचे 35 हो गया। माइनस करेंगे भाई कितना आएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से कंफर्म है कि वाट के स्थान पे क्या फिलअप होगा, तो 13 फिलअप हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है मिसिंग नंबर का। देखिए इसमें क्या किया यहाँ पर, ये एकदम ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 36 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। देखो ये 8 में 9 से गुना किया, ये 72 हो गया। देखिए ये जो 72 है ना 36 का दुगुना है। देखता हूँ यह लॉजिक इसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता है। देखो भाई यहाँ पर ये 7 छक्के 42 हैं और ये जो 42 है ये 21 का क्या है, दुगुना है। कन्फर्म है। अब देखो यहाँ पे भाई इसमें क्या होगा, ये 5 के 20 हैं, तो भाई देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। देखो 10 का दुगुना 20 होता है। तो यहाँ से कन्फर्म है कि भाई वाट के स्थान पे फिलअप क्या होगा, तो 10 होने वाला है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है सिलो का प्रश्न है और यहाँ पे कथन में यहाँ पे दिया गया है 2 कथन है। देखिए वैसे इस प्रश्न को आपको फिगर से नहीं करना पड़ेगा, इसमें आपको कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कथन 1 में दिया गया है कि कुछ गेंदें उछलती हैं, मतलब कुछ गेंदें हैं जो उछलती हैं। यहाँ से ये भी स्पष्ट है कि कुछ गेंद ऐसे भी हैं जो नहीं उछलती हैं। क्लियर। लेकिन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है कि सभी गेंदें कंपन करती हैं। कन्फर्म है कि उछलने वाला भी और नहीं उछलने वाला भी सभी बॉल कंपन करती हैं। अब देखना निष्कर्ष नंबर 1 दिया गया है कि यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं हैं वे भी कंपन करती हैं। बिल्कुल भाई सही है, ये सही यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद नंबर 2, जो गेंदें उछलती नहीं हैं जरूरी नहीं है कि वे कंपन करती हो। दोस्त मैं आपको पहले ही मैं स्पष्ट कर दिया हूँ कि भाई बिल्कुल फिक्स है, कन्फर्म है 100% कि जो गेंद नहीं उछलती हैं वे भी कंपन करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, जरूरी नहीं है। भाई बिल्कुल जरूरी है 100%। दोस्त देखिए यह निष्कर्ष गलत यहाँ पे हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 सही है।
देखिएगा ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, ये कोडिंग का प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं किया है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न यहाँ पूछा गया है। देखिए यहाँ पर यह प्रश्न है, देखिए यू को ई किया है, यहाँ पे कितना प्लस यहाँ पे किया है। देखिए इसको एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे अपोजिट करके 1 माइनस किया यहाँ पे। देखिए तो देखिए यू का अपोजिट होता है एफ होता है, एफ में से 1 माइनस किया यहाँ पे ई हो गया। उसी प्रकार से एन का उल्टा एम होता है, एम में से 1 माइनस किया एल हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एस का अपोजिट एच होता है, 1 माइनस किया जी हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो यू है, यू का उल्टा एफ होता है, 1 माइनस किया ई हो गया। मतलब हर एक में लेटर का अपोजिट करके 1 माइनस किया है। तो भाई यहाँ पे कर लो। इसमें y का उल्टा b होता है, 1 माइनस ए हो गया। n का उल्टा m l होगा, y का उल्टा b a होगा, h का उल्टा s r हो जाएगा, m का उल्टा n m हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, a l a r m। देखिए यह दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में दिया गया है। तो हम लोग इस प्रकार से इन सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।